Hey guys, welcome back to another video of Math Quiz. मेरा नाम है सुमित राजपूत and I'm a currently third year student in Chennai Mathematical Institute and I've qualified Regional Mathematical Olympiad two times and I also have qualified Zonal Informatics Olympiad as well as IIQM. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ ही में आज के हम लेक्चर में ऑर्थो सेंटर जो कि एक सेंटर ऑफ ट्रायंगल है और साथ ही में एक सर्कम सेंटर जो कि एक और सेंटर ऑफ ट्रायंगल है उन दोनों की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और साथ ही में उन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि उन दोनों सेंटर्स के बीच में क्या रिलेशन आता है। सो ये आज के लेक्चर कंटेंट है। साथ ही में हम एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल से ही रिलेटेड है और ये हमारे आज के लेक्चर का ब्लूप्रिंट होने वाला है। और साथ ही में अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो कि आईआईटीएम में किस तरीके से परफॉर्म करना है, साथ ही में चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या फिर आईएसआई का जो एडमिशन टेस्ट होता है कि उसके अंदर हम कैसे आपको किसी चीज से टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी देन 7470 305662 is my WhatsApp contact number. And if you want to mail me, then you can mail me at sumitrajput0271@gmail.com. So आप इन दो मीडियम्स के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एनी फर्दर डू हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। The three altitudes of a triangle are congruent. The point of congruency is called the orthocenter of the triangle. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास तीन ऑल्टीट्यूड्स में ड्रॉ करता हूँ हर एक वर्टेक्स से, ए से, बी से एंड सी से, एंड वेयर फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर डी, ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। तो जो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। दिस इज द बेसिक sketch of the ortho center. Okay, so this point is my ortho center. अब हम इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ओके okay. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होने वाली है कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देता हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेटर साइक्लिक होने वाले हैं। इट इज योर होमवर्क टू प्रूव देम दैट दे आर साइक्लिक। ओके, तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होने वाला है दैट आर quadrilateral B F E C, quadrilateral B A E D and quadrilateral A F D C। सो जो ये तीन पेयर ऑफ साइक्लिक ये कोऑर्डिनेटर है, तीनों के तीनों साइक्लिक होने वाले हैं। इनके अलावा देयर आर थ्री मोर पेयर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दैट एग्जिस्ट आर साइक्लिक। सो ये मेरा फर्स्ट पेयर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थे और साथ ही में जो सेकंड पेयर है वो कौन सा है, quadrilateral A F H E, quadrilateral B F H D and quadrilateral C D H E are cyclic bond। सो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जैसे कि सो फर्स्ट वन इज दैट ई एच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई डी। एंड इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दो एंगल बाइसेक्टर और एग्जिस्ट करती हैं दैट इज एफ एच एंड डी एच। सो जो एफ एच है दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ ई एंड जो डी एच है दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ डी ई। सो दीज आर माई फ्यू मोर साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज। सो एंड इसके अलावा जो मेरी तीनों की तीनों ऑल्टीट्यूड्स होती है वो कॉन्करेंट होती है। मैं इस लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज ब्रीफ में बता रहा हूँ बिकॉज जो हमारा एग्जाम आया कि दैट इज नॉट टू फार अवे। तो इसलिए हम यहाँ पे अपना जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा हम फास्ट कवर करना चाहते हैं, हम प्रूफ्स को थोड़ा स्किप करना चाहते हैं, हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। सो दीज आर दी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड जो भी उसके रिलेटेड पॉइंट होते हैं। एंड इसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं सर्कम सेंटर की। सो यहाँ पे सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कनेक्ट्स द पॉइंट एबीसी। सो इस तरीके से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इस सर्कल का सेंटर अगर ओ मान के चलता हूँ और इस सर्कल के ऊपर मैं कोई भी तीन पॉइंट मार्क करता हूँ ए बी सी, देन जो ये ए बी सी होगा, जो ये सेंटर ओ है
दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, सो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। The three side bisector of a triangle are concurrent. The point of concurrency is the center of a circle that passes through all the three vertices of the triangle. So that is the exactly thing which I told you. तो यहाँ पे एक चीज इनने मेंशन की थी कि जो मेरे ट्रायंगल की साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो मेरा इस सर्कल का सेंटर होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख रखी है। अगर मैं किसी भी कॉर्ड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ देन इट विल पास थ्रू माय सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहाँ पे दो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और मुझे पता है कि दोनों कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस मींस दैट इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कॉर्ड्स विल बी सेंटर ऑफ माय सर्कल बिकॉज जो ये दोनों की दोनों कॉर्ड है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है एंड द ओनली कॉमन पॉइंट दैट बोथ ऑफ these chords share is that point only, the intersection point of the chord, and so that will be the center of the circle. Okay, and आइए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरा O है दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सो दिस मींस दैट एंगल OAB मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल OBA। एंड सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास दो पेयर और आने वाले हैं दैट इज एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA एंड लास्ट वन विल बी एंगल OCM will be equals to angle OBM. Okay, so these are my three pair of angles जो मेरे इक्वल होने वाले हैं। एंड उसके अलावा हमें ऑलरेडी पता है कि जो n है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ CB एंड all the yeah and that's all. So these are the properties of circumcenter. It doesn't have many properties, but जो हमारा मेन क्रक्स यही था कि जो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, intersection of all my perpendicular bisectors is center of my circle. Okay, so आइए यहाँ पे रिलेशन देखते हैं जो कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में आता है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? The ortho center and the circumcenter in a triangle are isogonal conjugate. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अपना ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करता हूँ जैसे कि ए एच मेरा एक ऑल्टीट्यूड होने वाला है और जो एच पॉइंट है वो मेरा क्या है, मेरा ऑर्थो सेंटर है और साथ ही में जो ओ पॉइंट है वो मेरा क्या है, दैट इज माई सर्कम सेंटर। सो ये इसका मतलब ये है कि जो ऑर्थो सेंटर और सर्कल सेंटर है जो क्या है वो मेरे आइसोगोनल कॉन्जुगेट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट ए के अकॉर्डिंग में यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ करता हूँ एंगल बी ए एच, this angle BAH must be equals to angle CAO. This means that this point H and O will be isogonal conjugate of each other. Okay, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ पॉइंट ए के लिए ट्रू नहीं है, ये प्रॉपर्टी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के लिए भी ट्रू है। अगर मैं बी एच ज्वाइन करता हूँ साथ में ओ एच ज्वाइन करता हूँ देन आई विल हैव दैट एंगल ए बी एच विल बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ एंड सिमिलरली अगर मैं इसको C से भी ज्वाइन करता हूँ देन आई विल हैव दैट एंगल बी सी एच मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। ओके, सो दीज थ्री पेयर ऑफ एंगल विल बी इक्वल। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं पहले वाले पेयर ऑफ एंगल्स को इक्वल प्रूव करूंगा एंड बाकी दो भी हम सिमिलरली बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो आइए हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इसको IQM RMO इनमें किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो आप इसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं IQM के अंदर। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज हो रहा था बट आपको पता नहीं होता कि दो एंगल इक्वल होते हैं, इस वजह से दिस विल बी अल्फा सो दिस विल आल्सो बी अल्फा। ओके, तो आइए हम प्रूफ देखते हैं। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल BAH is equals to एंगल CAO। ओके, तो यहाँ पे हम प्योर एंगल चीजें का यूज करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाता हूँ, उन दो इक्वेशंस को मैं इक्वेट करने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगी कि दोनों के दोनों जो इक्वेशंस है वो इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मैंने CBA एंगल लिया उसको मैंने क्या किया है, बीटा लेके रखा है। सो दिस विल इम्प्लाई दैट एंगल BAH मस्ट बी इक्वल्स टू 90 माइनस ऑफ बीटा बिकॉज जो ये मेरा ट्राइंगल ABA1 होगा इस ट्राइंगल के अंदर जो तीनों ट्राइंगल एंगल्स का सम होगा वो मेरा होने वाला है 180 डिग्री और एक एंगल मुझे ऑलरेडी पता है कि वो 90 डिग्री का है, तो जो बाकी दो एंगल होंगे उन दोनों एंगल का सम क्या होने वाला है, 90 होने वाला है। सो दिस मीन्स दैट एंगल A प्लस एंगल B क्या होने वाला है, 90 होने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAH विल बी 90 माइनस ऑफ अल्फा। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन 1 नेम देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, दैट एंगल टू शो दैट
एंगल CAO is also equals to 90 माइनस ऑफ बीटा। अब हमारा जो मेन एम है बस वो यही प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है। ओके, सो यहाँ पे इसका प्रूफ है। ओके, सो प्रूफ में देखिए दैट आई नो दैट एंगल CBA इज गिवन टू मी बीटा। ओके, एंड मुझे पता है एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at the center is twice the angle subtended by same chord on the circle. So this means that angle COA will be equals to 2 times of angle CBA, and that is 2 times of beta. अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल OAC के अंदर मैं एंगल सम यूज करने वाला हूं। देन आई विल हैव दैट COA प्लस एंगल OCA प्लस एंगल OAC will be equals to 180 degree, and these two angles are equal. So this means that 2 times of beta plus 2 times of, let's say, angle OAC will be equals to 180, and this will give me that angle OAC is 90 minus of beta. So this will be my second equation. So from equation 1 and 2, I prove that if this is alpha, then this will also be equals to alpha. अगर मैं इसको alpha name देता हूँ, then this is also equals to alpha. So that is the proof of the property that orthocenter and the circumcenter are isogonal conjugate. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको आइसोगोनल कॉन्जुगेट के बारे में एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि एग्जैक्टली आइसोगोनल कॉन्जुगेट्स होते क्या हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी तो देख ली कि अगर मेरे दो पॉइंट आइसोगोनल कॉन्जुगेट है तो मेरे दो एंगल्स इक्वल होते हैं। बट हमने अभी तक सिर्फ ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के लिए देखा था। बट अगर मेरे पास एक ट्राइंगल के अंदर दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से एंगल P एंड एंगल Q, सॉरी पॉइंट P एंड Q, and this is A, this is B, and this is C. And I have that if this is alpha, then this angle is also alpha. If this angle is beta, then this angle is also beta. If this angle is gamma, then this angle is gamma. Then my points P and Q will be isogonal conjugate of each other. Okay, so this is the property of isogonal conjugate. अगर आपको isogonal conjugate के बारे में और पढ़ना है तो विकिपीडिया पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, and you will have enough information about it. So this is the property. And आइए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि सेंटर ऑफ ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, मतलब कि ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर से ही रिलेटेड है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, the diagonals of a convex quadrilateral ABCD intersect at O. Prove that the circumcenter of triangle ABO, BCO, CDO, and DAO are vertices of a parallelogram. तो जो ये प्रॉब्लम है, this appeared in Serbia 2017, and this is name of the exam where this problem appeared. तो आइए हम इस डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं कि दिखता कैसा एग्जैक्टली ये डायग्राम। ओके, सो a random sketch of, yeah, this is okay. So this is my point A, this is my point B, this is my point C, and this is my point D. तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डायगोनल्स को ड्रॉ कर देता हूँ। So BD is my diagonal and AC is my diagonal, and this point will be O. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मुझे सर्कम सेंटर ड्रॉ करना है ए बी ओ का। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल माय थ्री साइड्स। तो अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, एंड साथ ही मैं ओ बी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, देन इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस परपेंडिकुलर विल बी सेंटर ऑफ माय ट्रायंगल ए बी ओ। अगर मैं इसको O1, इसको O2, इसको O3 एंड इसको O4 नेम देता हूँ, सो देन दिस पॉइंट विल बी माय O1। ओके, एंड अगर मैं O1 से ओ ए वन लेंथ की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, देन इट विल पास थ्रू ओ एंड बी एज वेल। ओके, तो दिस इज माय पॉइंट ओ वन। अगर मैं सिमिलरली ए डी की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और साथ ही में डी ओ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देन दिस पॉइंट विल बी ओ टू एंड this point will be O3, and if I draw perpendicular bisector here, then this point will be O4. So these are my O1, O2, O3 and O4. अब मुझे क्या प्रूव करना है, that O1, O2, O3, O4 like are vertices of a parallelogram. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम को बिना हिंट या बिना सॉल्यूशन के देके ट्राई करना है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं।
अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किस तरीके से करने वाले हैं. सो लेट्स सी. सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज कैसे करने वाले हैं. दिस इज वेरी क्रूशियल. ओके, तो वो देखते हैं कैसे. अब यहाँ पे मैं सर्कल के अंदर, सॉरी एक ट्रायंगल के अंदर मुझे तीन वर्टाइस दी हुई है. अगर मैं उनमें से दो वर्टाइस का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा, जो कि क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ द सर्कल होने वाला है. सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ इस बार, जैसे कि मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ ड्रॉ किया था, उसकी जगह मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे ए ओ एंड बी ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला हूँ. बिकॉज जैसे ही मैं ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसी लाइन के ऊपर दो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करने वाला है, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी. तो जैसे मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट है मेरा O1 एंड दिस इज माय O4. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं OC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देन OC के ऊपर मेरे दो पर सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करने वाले हैं. सो लेट्स से दिस वन इज O3 एंड दिस वन इज माय O2. ओके, अगर अब मैं यहाँ पे OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, देन इसका जो इंटरसेक्शन होने वाला है दैट इज O1 एंड इसका जो इंटरसेक्शन होने वाला है दैट इज O2. सिमिलरली OD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है, O4 एंड O3. ओके, सो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि दैट O1 O2 is parallel to O3 O4. And similarly, and ये parallel क्यों है? Because I know that O1 O2 is perpendicular to BD, but I also know that BD is perpendicular to uh, O4 and O3. So this combinedly gives me that O1 O2 is parallel to O3 O4. Similarly, मैं दूसरा रिजल्ट भी प्रूव कर सकता हूँ that O1 O4 is parallel to O2 and O3. तो इन दो कंबाइंड इक्वेशंस को मैं मिला के क्या बता सकता हूँ कि that vertices of like that O1, O2, O3, O4 are vertices of my parallelogram. So that's it for this lecture. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैथविज एंड प्लीज ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद ऑल द स्टूडेंट्स जो भी IITM, RMO या फिर मैथमेटिकल ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन जनरल. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड.